Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi and hope you all are doing well. तो आज हम लोग ये यहाँ पे न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी दैट इज़ फॉर क्लास 6th राइट. सो इन द प्रीवियस 2 चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले कि पहले की लाइफ कैसे हुआ करती थी, लोग किस तरह मतलब क्या करते थे, लोग किस तरह के शिकार करते थे, वो कहाँ रहा करते थे, व्हेन वेयर हाउ. सो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में. आफ्टर दैट फॉलोड हम लोगों ने पढ़ा था नेक्स्ट कि अब जो लोग पहले शिकार करते थे और गैदर करके अपना खाना वगैरह इकट्ठा करते थे, वहाँ से लेकर उनकी जो लाइफ थी वो फार्मर्स और हर्डर्स तक कैसे चेंज हुई. मतलब कि जो लोग हंटिंग और गैदरिंग वगैरह करते थे वो फार्मिंग और हर्डिंग में कैसे कन्वर्ट हुए, इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. अभी तक हम लोग सिर्फ ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि वो एक जगह दूसरे जगह ट्रैवल क्यों करते, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. अब आज हम लोग यहाँ पे नया चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, पुरानी सिटीज़ के बारे में पढ़ना कि पुरानी सिटीज़ किस तरीके की होती थी, कैसी होती थी, क्या स्ट्रक्चर होता था, क्या मटेरियल होता था. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं. एंड दैट इज़ द नेम ओनली इन द अर्लीस्ट सिटीज़. ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस दोनों चैप्टर्स नहीं वॉच आउट करे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो. सो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग. तो अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग में हर एक चैप्टर में एक रेफरेंस टाइप का मेंशन आप होता है जो कि आप इसको एक बार रीड कर लो, बट इसको याद करना या वो करना इसको कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता. ठीक है, आप बस एक बार रीड कर सकते हो. तो जसपाल और हरप्रीत दो स्टूडेंट्स थे, दो बच्चे थे जो कि क्रिकेट खेल रहे थे. उनके घर के बाहर एक लेन थी, उसमें क्रिकेट खेल रहे थे दोनों बच्चे. तो उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया कि एक पुरानी सी बिल्डिंग है, लोग उस बिल्डिंग को देख रहे हैं, उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, जिसको कि ये जो बच्चे थे इसको हॉन्टेड हाउस कहा करते थे. तो उनमें से एक लोगों ने कहा कि इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर को देखिए. दूसरे ने पूछा कि क्या आपने इसके जो फाइन वुड कार्विंग से, मतलब कि वुड में जो इसमें जो भी डिज़ाइंस बनाई गई हैं आपने क्या उन पर ध्यान दिया. फिर कहा कि हम लोग को मिनिस्टर को लिखना चाहिए इस बारे में कि यहाँ की रिपेयर और यहाँ की प्रिजर्व इस हाउस को अच्छे से यहाँ पे मतलब देखभाल करने के लिए इसके अच्छे से हमको मिनिस्टर को लिखना चाहिए. तो अब उन लोगों ने सोचा कि क्या कोई क्यों यहाँ पे इंटरेस्टेड होगा इस पुराने हाउस में आने के लिए, या इस पुराने हाउस को चलाने के लिए, या इस पुराने हाउस को देखने के लिए कोई भी क्यों इंटरेस्टेड होगा. तो यही अब है इस चैप्टर का कंप्लीट रिलेशन जो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते वाले हैं, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. यहाँ से स्टार्ट होती है हड़प्पा की स्टोरी. ठीक है, अब पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें बहुत सारी अपने आप में कहानियाँ होती हैं बताने के लिए. ऐसे ही कुछ 150 ईयर्स हो गए. मैं एक बार हाइलाइटर या मैं पेन ले लेती हूँ. नियरली अराउंड 150 ईयर्स अगो, मतलब कि 150 ईयर्स पहले की बात है, रेलवे लाइंस वगैरह बन रही थी जो कि फर्स्ट टाइम बन रही थी पंजाब में. तो इंजीनियर्स को मतलब इंजीनियर्स को जो था कि उनको काफ़ी मतलब ब्रिक्स वगैरह बनाने पड़ते थे, और उनकी जो मतलब उन्होंने एक उस बिल्डिंग को देखा आस पास, मतलब पास में एक बनी हुई बिल्डिंग, स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा. मतलब जो हड़प्पा की जो बिल्डिंग बनी थी उन्होंने उस हड़प्पा की बिल्डिंग को वहाँ पर देखा, जो कि राइट नाउ पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे. तो उनके लिए ये एक तरीके का बहुत अच्छा सोर्स था जिससे कि वो उनको रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिल सकते थे. अब जो बिल्डिंग बनी हुई थी हड़प्पा की वो पूरी ब्रिक्स से बनी हुई थी, राइट. काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स थे वहाँ पे. तो अब जो इंजीनियर्स है जो कि रेलवे ट्रैक बना रहे थे, अब उनके लिए कि बहुत ही अच्छा सोर्स हो गया, उनके लिए एक आसान तरीका हो गया, उनको रेडीमेड ब्रिक्स वहाँ पे मिल गए और जिनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी. तो उन्होंने क्या किया, वो जितने भी वहाँ से थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स वहाँ से उठा लाए, जो पुरानी वॉल्स वगैरह थी वहाँ से थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स वो उठा लाए, और उन्होंने अपना रेलवे लाइंस पे उसको रेलवे लाइंस से को अपने जो स्टोन्स लेके आए थे उससे रेलवे लाइंस को उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, बना दिया. कुछ बिल्डिंग्स में कुछ कुछ पार्ट्स बाकी थे और कुछ बिल्डिंग्स पूरी की पूरी ही डिस्ट्रॉय हो गई थी. फिर अराउंड 80 ईयर्स पहले, 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस करा इस बारे में. आर्कियोलॉजिस्ट जो कि मतलब जो कि ऑब्जेक्ट्स के बारे में, पुराने ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, राइट. तो आर्कियोलॉजिस्ट को वो साइट मिली जिसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं, हड़प्पा वाली. आर्कियोलॉजिस्ट को वो साइट मिली और उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया कि ये
एक सबसे सबसे पुरानी सिटी हो सकती है इस सब कॉन्टिनेंट में। तो ऐसे ऐसे ही इसी तरीके से यहाँ पर जो थी सबसे पहले ये सिटी डिस्कवर हुई। तो और जो वहाँ पे और जो साइट्स थी उस सिमिलर बिल्डिंग्स की तरह बनी हुई थी, और उन सबको क्या नाम दिया, हड़प्पन। तो एक जो साइट उन्होंने देखी उसका नाम था हड़प्पा, और उसकी तरीके और भी जो सारी साइट्स और सिमिलर बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई थी उनका क्या नाम पड़ा, उनका नाम पड़ा हड़प्पन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जी सिटीज डेवलप अबाउट 4700 ईयर्स अगो। तो ये जो हड़प्पा या ये जो हड़प्पन की जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह थी, तो ये सारी बिल्डिंग्स, ये जो सिटीज़ थी ओके, वो अराउंड 4700 ईयर्स पहले डेवलप हुई थी। तो अब 4700 ईयर्स कितना पुराना समय होता है, और अभी हम लोग को 80 ईयर्स पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को फाइंड आउट किया है। ठीक है, ये था सबसे पहले कि हड़प्पा के बारे में कैसे लोगों ने जाना, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने उसके बारे में जाना। हड़प्पा एक सिंगल साइट है, और जब उसी तरीके की कई सारी साइट्स, कई सारी बिल्डिंग्स एक जगह होती हैं तो वो हो जाती हैं हड़प्पन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़। अब इन सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्या था, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि स्टोरी ऑफ हड़प्पा हमने पढ़ा कि हम लोगों ने वहाँ पे हड़प्पा की जो बिल्डिंग थी वो मिली, उसके ऐसी कई सारे सिमिलर बिल्डिंग्स का नाम हड़प्पन था। वहाँ पे लोगों ने उन बिल्डिंग्स से उठा कर के अब रेलवे लाइन्स बना दिया था, तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब ये जो सिटीज़ थी इनके बारे में स्पेशल क्या था ऐसा, तो बहुत सारी जो सिटीज़ थी वहाँ पर वो दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो रखी थी। बहुत सारी सिटीज़, मेनी ऑफ दी सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। अब यहाँ पे ये चीज़ एक ध्यान रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पार्ट वेस्ट साइड पे था, अब यहाँ पे जो भी पार्ट वेस्ट साइड पे था वो छोटा था बट हाइयर था, मतलब कि बट लंबा था, बट बड़ा था। ठीक है, छोटा था बट लंबा था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडल। सिटाडल इसको कहा जाता है। सिटाडल वो होता है जो जैसे कि एक जमीन के ऊपर अगर कोई चीज़ बनी होती है, मतलब एक सरफेस है उसके ऊपर जो कोई चीज़ बनी होती है वो होती है सिटाडल। तो जहाँ पर जहाँ पे भी स्मॉल पार्ट्स थे बट वो पार्ट्स लंबे थे, ठीक है, उनको सिटाडल नाम दिया गया। ठीक है, तो स्मॉलर बट हाइयर पार्ट्स वर कॉल्ड एज सिटाडल बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, जो ईस्ट में जो पार्ट्स थे वो बड़े थे बट उनकी हाइट छोटी थी। लार्जर बट लोअर, तो इनको कहते थे हम लोग लोअर, तो इनको नाम दिया गया दैट इज लोअर टाउन। वापस से मैं बताती हूँ एक बार, ईस्ट और वेस्ट बताती हूँ। तो अच्छा ठीक है, इधर पे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, अब वेस्ट की तरफ जो भी पार्ट्स थे वो छोटे थे बट लंबे थे, और ईस्ट की तरफ जो भी पार्ट्स थे वो बड़े थे लेकिन छोटे थे। ठीक है, तो इसको जो पार्ट वेस्ट में था जो कि छोटा था बट लंबा था उसको कहते थे सिटाडल, और ईस्ट में जो पार्ट्स थे जो कि बड़े थे बट लोअर थे, मतलब छोटे थे, तो उनको कहते हैं लोअर टाउन। ठीक है, अब ये सारी जो वॉल्स बनी होती थी ये बेक्ड ब्रिक की बनी होती थी। ठीक है, वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। जितनी भी वॉल्स होती थी वो सारी वॉल्स जो थी वो बेक्ड ब्रिक की बनी होती थी। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ब्रिक्स इतनी अच्छी तरीके से बेक करे जाते थे कि वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक लास्ट करते थे। अब ऑब्वियसली सही बात है, जब 4700 ईयर्स पहले सिटीज़ डेवलप हुई थी और अभी 80 ईयर्स पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड आउट किया है हड़प्पा को, तो अब इतने लंबे समय तक ब्रिक्स लास्ट कर रहे हैं, इसी वजह से बिल्डिंग भी बनी हुई है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो पहले के जो ब्रिक्स थे, जो ब्रिक्स वगैरह बेक करे जाते थे वो बहुत ही ज़्यादा लास्ट करते थे, बहुत ही अच्छे से करे जाते थे, राइट। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। अब जो ब्रिक्स होते थे वो एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाए जाते थे जिससे कि जो वॉल्स थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। ठीक है, जो इंटरलॉकिंग पैटर्न, अब इंटरलॉकिंग पैटर्न कैसा होता है, तो ये होता है इंटरलॉकिंग पैटर्न। इस जो आप यहाँ पे पैटर्न देख पा रहे हैं जो बना हुआ है इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग पैटर्न। इस तरीके का जो पैटर्न होता है इंटरलॉकिंग होता है, और पहले के टाइम पे जो भी ब्रिक्स वगैरह, जो भी हाउसेस, जो भी वॉल्स बनाई जाती थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न से ही बनाई जाती, तो क्योंकि इंटरलॉकिंग पैटर्न्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट,
ओके नाउ इज अच्छा पहले ऊपर वाला पार्ट पढ़ लेते हैं. सो दी सिटीज वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात राजस्थान हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया. ये जो सिटीज़ हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि दी सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स. तो ये जो सिटीज़ थी जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है कहाँ पे मिलती हैं देखने को. दीज वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान, गुजरात राजस्थान हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया. इसको ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पे सिटीज़ मिलती हैं. ठीक है. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दीज सिटीज़. आर्कियोलॉजिस्ट को ये जितने भी सिटीज़ यहाँ पे मेंशन हो रखी हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को इन सिटीज़ में कुछ एक यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले. बट ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ में कुछ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले. रेड पॉटरी पेंटेड विद डिज़ाइंस इन ब्लैक. क्या थे वो ऑब्जेक्ट्स, सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स जो मिले? सबसे पहले रेड कलर के पॉट्स थे जिनमें कि ब्लैक कलर की डिज़ाइन हो रखी, मतलब रेड कलर से जो पॉट्स थे वो पेंट हो रखे थे और ब्लैक कलर से उसमें डिज़ाइन बनी हुई थी. स्टोन वेट्स क्या होता है? जैसे कि आजकल हम लोग में मतलब जैसे कि हम लोग को मार्केट आप जाते हो, कोई सामान आपको खरीदना होता है तो नहीं होता है कि हम लोग 50 ग्राम्स का स्टोन रखते हैं, फिर 100 ग्राम्स का रखते हैं. इस तरीके से हम लोग स्टोन्स डिफरेंट रखे जाते हैं कोई भी आप सामान ले जाते हैं उसको मेजर करने के लिए, राइट. अभी तो ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई, बट फिर भी अभी भी काफ़ी जगह वो कुछ पत्थर टाइप के होते हैं इसमें कि ऊपर ग्राम्स लिखे होते हैं कि इतने ग्राम्स का है, ये इतने ग्राम्स का है. तो आपने जैसे जितना भी ग्राम का सामान लेते आपने 50 ग्राम्स लिया तो 50 ग्राम्स का वो स्टोन रख के और फिर मेजर करा जाता है कि जो आपका सामान है 50 ग्राम हुआ है कि नहीं, राइट. वो तराजू टाइप का एक होता है. तो मतलब उस तरीके के पहले भी होते थे, उसको बोलते थे स्टोन वेट्स. पहले भी जो स्टोन वेट्स होते थे, पहले भी स्टोन वेट्स चलते थे, वो बट अलग मटेरियल के बने होते थे. आगे मेंशन इस चैप्टर में बताऊंगी. तो पहले के समय स्टोन वेट्स किस काम आते थे? लोग गोल्ड वगैरह को मेजर करने के काम आता था, गोल्ड वगैरह तौलने के काम आते थे. ठीक है. आज भी सेम काम के लिए यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है. तो फिर ओके, स्टोन वेट्स की बात होगी. सील्स प्रेजेंट थी. सील्स मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप की सील्स होती थी जिसमें कि एनिमल्स की पिक्चर्स वगैरह बनी होती थी. वो भी आगे मेंशन है, वो बताऊंगी डिटेल में. स्पेशल बीट्स, कॉपर टूल्स एंड पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स. तो ये सब जो कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन अप हो रखी हैं, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट को ये जो सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स है ये ऑलमोस्ट इन सारी सिटीज़ में मिले हैं जो कि ऊपर मेंशन है. पंजाब, सिंध, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट नाउ अब कुछ सिटीज़ में एक्सक्यूज मी, कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था ऑन द सिटाडल. इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल. सिटाडल अभी हम लोग डिस्कस किया, राइट. तो कुछ सिटीज़ में स्पेशल मतलब कि जो छोटे और जो लंबे होते हैं, मतलब कि जो छोटे लंबे मतलब कि कुछ ऊपर के पोर्शन में ही होता होगा तभी वो चीज़ लंबी इतनी हो पाती है और छोटी. तो कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करी जाती हैं सिटाडल पे, जैसे कि मोहनजोदारो. इसका एक ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे कोई पूछे, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होता है कि which city was constructed on the citadel, which old city was constructed on the citadel. तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कौन से मेंशन है? मोहनजोदारो. ठीक है. अ वेरी स्पेशल टैंक. ये मोहनजोदारो क्या है? ये एक बहुत ही स्पेशल टैंक है जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेट बाथ कहते हैं, जो कि उस एरिया में बना था. एग्जाम्पल मोहनजोदारो एक बहुत बड़ा स्पेशल टैंक है जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ग्रेट बाथ, जो कि उस एरिया में बना हुआ था. दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड टू वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार. अब ये जो ग्रेट बाथ जिसको जो आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है ग्रेट बाथ, ये कैसे बना था? सबसे पहले ये पूरा ये ब्रिक्स का बना हुआ था. फिर इसके ऊपर इसको प्लास्टर से इसकी कोटिंग करी गई थी. जो ग्रेट बाथ का जो भी था सबसे पहले ब्रिक से बना हुआ था, फिर उसको प्लास्टर से कोटिंग करी गई थी और नेक्स्ट उसके ऊपर वाटर टाइट रखने के लिए, मतलब कि कहीं लीकेज, वाटर टाइट रखने का मतलब लीकेज वगैरह या कुछ इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए एक नेचुरल तार की एक लेयर बिछाई गई थी. सबसे पहले ब्रिक्स, फिर प्लास्टर और फिर वो नेचुरल तार की लेयर. तो इस तरीके से जो ग्रेट बाथ था ये पूरा प्रिपेयर करा गया था. There were steps leading down to it from two sides. अब दो साइड से जो थी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी. अब देखिए मैं आपको एक मैं विजुअलाइजेशन दे रही हूँ कि पिक्चर में आगे आपको दिखाऊंगी कि क्या पूरी इसकी पिक्चर थी, बट मैं विजुअलाइजेशन दे रही हूँ. एक बीच में एक रेक्टेंगल बना हुआ है. ठीक है. इसको प्लीज़ विजुअलाइज करिएगा. बीच में एक रेक्टेंगल बना हुआ है.
अब रेक्टेंगल जो बना हुआ है उसके अंदर जाने का रास्ता ऊपर से सीढ़ियों से बना हुआ है, 2 सीढ़ियाँ दोनों साइड से ऐसे बनी है और सीढ़ियाँ अंदर जा रही हैं। तो इस तरीके कुछ वो जो ग्रेट बाथ की हम लोग बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से ही बना हुआ था। तो बीच में जो ग्रेट बाथ था उसके दोनों साइड्स पे सीढ़ियाँ थी उसमें नीचे जाने के लिए। और फिर उसके सिवा वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल द साइड्स। अब चारों साइड्स पे मतलब जितनी भी साइड्स थी उस ग्रेट बाथ के, मतलब 4 ही साइडों की रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का था, तो उसके चारों तरफ बहुत सारे रूम्स बने होते हैं। अब रूम्स किस लिए बने होंगे, क्योंकि वो ग्रेट बाथ है, मतलब कि वहाँ पर लोग बात वगैरह करने आते, तो ऑब्वियसली बात है अपने कपड़े रखने के लिए या इन सब चीज़ों के लिए ही वहाँ पर ये जो रूम्स है वो बने होंगे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। तो वहाँ पे जो ग्रेट बाथ में जो पानी लाया जाता था या पानी डाला जाता था वो वेल से, मतलब कि कुएं से लेकर के आया जाता था, फिर वो उसको ग्रेट बाथ में डाला जाता था और यूज़ होने के बाद उस पानी को फिर वहाँ से ड्रेन आउट कर दिया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा काम चलता था। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. स्पेशल ओकेजन्स मतलब जो भी कोई स्पेशल ओकेजन होती होगी, तो जो भी इम्पोर्टेंट पीपल, जो भी बड़े लोग होते होंगे, वो इस ग्रेट बाथ में डुबकी लगाने आया करते थे। तो इम्पोर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। अब और कुछ और भी सिटीज़ थी जैसे कि कालीबंगन और लोथल। अब यहाँ पर इसको नाम को याद रखिएगा प्लीज़, कालीबंगन और लोथल, ठीक है। तो कुछ और सिटीज़ थी जैसे कालीबंगन और लोथल हैड फायर ऑल्टार्स। अब फायर ऑल्टार्स क्या होते हैं, जैसे कि अच्छा मैं आपको यहाँ पे नीचे पहले पिक्चर ग्रेट बाथ की दिखाती हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये है ग्रेट बाथ की पिक्चर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये है मेन, यहाँ पे पानी यहीं पर आता है, ये है ग्रेट बाथ, ठीक है। यहीं पे पानी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि वेल से ला करके यहाँ पे पानी डाला जाता है, तो यहीं पे डाला जाता है, ठीक है। ये एक साइड से आपको यहाँ पे स्टेयर्स दिख रही हैं और दूसरे साइड से स्टेयर्स यहाँ पर बनी होंगी, बट वो पिक्चर में इतना विजिबल नहीं है, बट ये स्टेयर्स है। अब ये जो आप यहाँ पे ये सब चीज़ें, ये भी ये जितने भी हैं हम लोग को बताया ना कि पूरे इसके चारों तरफ बहुत सारे रूम्स वगैरह बने हुए थे पूरे ग्रेट बाथ के तरफ, चारों तरफ। तो ये वो जो रूम्स हैं ये वो रूम्स बने हुए हैं जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये है द ग्रेट बाथ, ठीक है। इसकी सारी चीज़ें याद रखिएगा जो भी मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में बताई हैं। अब other cities such as Kalibangan and Lothal have had fire altars where sacrifices may have been performed. अब यहाँ कालीबंगन और लोथाल जो है वहाँ पर फायर ऑल्टर्स हुआ करते। फायर ऑल्टर्स होते हैं मतलब कि जैसे कि आप कभी मतलब अगर आप हवन करें, आपने कभी हवन करने गए हो तो आपने देखा होगा कि पहले एक ऐसे रेक्टेंगुलर शेप होता है, फिर उसके ऊपर उससे छोटा रेक्टेंगल होता है, फिर उसके ऊपर उससे छोटा रेक्टेंगल होता है, फिर उसके ऊपर उससे छोटा रेक्टेंगल होता है और फिर वहाँ बीच में हवन किया जाता है, राइट। कुछ इस तरीके का होता है। मैं इसको शायद से यहाँ पे एक बार ड्रॉ करती हूँ। पहले ऐसा एक बड़ा सा होता है, फिर उसके अंदर और ऐसे, ओके नॉट दिस, मतलब इस तरीके से तो नहीं बनेगा, एक सेकेंड में इसको इरेज करके जैसे कि ये बड़ा सा स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके अंदर बट ये मतलब लेवल पे होता है, ठीक है। अब ये जैसे कि उसके बाद यहाँ पर एक ही इससे छोटा स्क्वायर हुआ, फिर ये यहाँ पर इससे छोटा हुआ और फिर यहाँ पर इससे छोटा हुआ। यहाँ पर बीच में जो है, यहाँ पर बीच में हवन वगैरह होता है, आपने शायद से देखा होगा, राइट। और ये कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस शेप में होता है, चारों तरफ से ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। तो उसको बोलते हैं फायर अल्टार्स। जब भी हवन वगैरह में आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि चारों तरफ से ऐसे ये ट्रायंगल शेप में उठा होता है और कई सारे रेक्टेंगल्स के ऊपर बना होता है, राइट। और बीच में फिर हवन होता है। तो मे बी वहाँ पर मे बी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म हुए होंगे। सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलाबोरेट स्टोर हाउसेस। अब यहाँ पर जैसे कि कुछ सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल, इनमें इलाबोरेट स्टोर हाउसेस भी हुआ करते थे, मतलब कि जो हाउसेस थे उनमें कई सारे स्टोर्स और इस तरीके की भी चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। अब हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हम लोगों ने हड़प्पा की स्टोरी पढ़ी। फिर व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़। अब इन सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्या आता है ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर जानी। अब हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, अब इनको हम लोग जानेंगे। हाउसेस कैसे होते थे, ड्रेन्स कैसे होते थे, स्ट्रीट्स। जनरली हाउसेस वर ईदर 1 और 2 स्टोरी हाई। अब जो भी हाउस होते थे वो या तो 1 स्टोरी
या 2 स्टोरी, कुछ इसी तरीके से बस हुआ करते थे। विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्ट यार्ड। अब ये कोर्ट यार्ड क्या होता है? अच्छा, अगर मैं इसको हिंदी की बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो आपने आंगन सुना होगा। आंगन मतलब कि बीच में एक बड़ा सा आंगन बना हुआ है और उसके चारों तरफ कई सारे रूम्स बने हुए, वही होता है कोर्ट यार्ड। तो इस तरीके से समझिए कि बीच में एक बहुत रेक्टेंगुलर शेप का बहुत बड़ा सा खाली स्पेस है और उस खाली स्पेस के चारों तरफ पे कई सारे रूम्स बने होते हैं, ये होता है कोर्ट यार्ड। तो पहले के जो रूम, पहले के जो घर वगैरह थे वो इसी तरीके के मतलब बने होते थे, या तो 1 स्टोरी होते थे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टोरी होते थे, उससे ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। बहुत सारे घरों में सेपरेट बाथिंग एरिया होता था और कुछ में तो मतलब कुछ में वेल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते थे वाटर की सप्लाई के लिए। तो इस तरीके के पहले घर बना करते थे। मेनी ऑफ दी सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। अब बहुत सारी जो सिटीज़ थी उनमें ड्रेन्स का भी कवरेज हो गया था। अब right, although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. 1 second. यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर होती थी। तो पहले की लाइफ है सिटी में कि किस तरीके से सिटी की लाइफ हुआ करती थी पहले। ये जो है ये स्ट्रीट है मोहनजोदाड़ो में, जहाँ पे कि ड्रेन्स का पूरा सिस्टम बनाया गया था। मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखा है आई स्ट्रीट इन मोहनजोदाड़ो विद अ ड्रेन। और ये था कुआं, ये था वेल, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। कुआं की वहाँ पे मतलब लोग अपने घर में वेल्स वगैरह बनवा लेते थे, तो उस तरीके का है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ओके, ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। अब यहाँ पे हम लोग को इतना ज़्यादा समझ में तो नहीं आ रहा है, बट जितने भी यहाँ पे ड्रेन्स हैं सबका अपना एक बहुत ही स्मूथ सरफेस होता था, ताकि वहाँ पे वाटर काफ़ी अच्छे से फ्लो आउट कर सके। Very often drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones. अब जितने भी ड्रेन्स वगैरह हाउसेस में मतलब होते थे, तो जो घरों के जो ड्रेन्स होते थे वो कहाँ, वो स्ट्रीट के जो ड्रेन्स होते थे उनसे कनेक्टेड होते थे। और जो छोटे छोटे जो ड्रेन्स होते थे वो धीमे धीमे बड़े जो ड्रेन्स होते थे वो धीमे धीमे बड़े ड्रेन्स बनते जाते थे। अब रोज का वहाँ पे पानी ड्रेनेज सिस्टम वगैरह पूरा अप्लाई हो रहा था, तो जो स्टार्टिंग में छोटे छोटे जो ड्रेन्स बनाए जाते हैं वो अपने आप बाद में बड़े ड्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। एज द ड्रेन्स वाज कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। अब जैसे कि जो ड्रेन्स वगैरह होते हैं पूरे कवर अप होते हैं, राइट। अब कवर अप होने का मतलब है कि गंदगी वगैरह इन सब चीज़ों की वजह से ड्रेनेज पूरा ड्रेन्स सारे कवर होते हैं। ड्रेन्स मतलब आप नालियाँ समझो, एक अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो नालियाँ जो होती हैं ना वो होते हैं ड्रेन्स। तो उन सबको वहाँ पे काफ़ी कवर अप कर रखा था, तो बीच में ना छोटे छोटे होल्स दे रखे हुए थे। जो होल्स थे वो कुछ कुछ टाइम में ड्रेन्स को क्लीन करने के काम आया करते थे, इसलिए वो वहाँ पे जो बीच में होल्स दिए हुए थे। ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। तो हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, ये जो तीनों थे ये प्रोबेबली एक ही समय पे प्लान हुए थे और प्रोबेबली एक ही समय पे ये बनाए भी गए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे था हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा अभी अभी, कि हाउसेस कैसे हुआ करते थे, ड्रेन्स कैसे होते थे, स्ट्रीट्स के बारे में पढ़ा। तो ये यहाँ पे मोहनजोदाड़ो के एक स्ट्रीट में ये यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेन्स है पूरा। और ये हैं वेल्स, इसी तरीके के वेल्स, इसी तरीके का कुआं हुआ करता था पहले, ठीक है। इसके यहीं से लोग पानी वगैरह निकाल के उसको यूज़ करा करते थे। तो आज हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की स्टोरी पढ़ी। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द सिटीज, सिटीज थी इनके बारे में स्पेशल क्या था, हम लोगों ने सिटाडेल, लोअर टाउन, ये सब चीज़ें पढ़ी। फिर हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, हम लोग ने हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में पढ़ा, किस तरीके के हाउसेस होते थे, ड्रेन्स का क्या फैसिलिटी था, किस तरीके की स्ट्रीट्स होती थी, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया इस चैप्टर के बारे में आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।